ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश यानी सर्ग है। तो रामचंद्रिका जो है ये सबसे पहले जान लेते हैं किसकी रचना है। रामचंद्रिका, ये रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। तो केशव दास जो है रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचना जो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं? तो रामचंद्रिका में 39 सर्ग हैं। केशव दास के बारे में जान लेते हैं। यह केशव दास की रचना है। और रामचंद्रिका जो है कैसा है? प्रबंध काव्य की कोटि में आता है, मतलब प्रबंध काव्य है ये। और इसका रचना समय क्या है? 1601 है। यह ग्रंथ राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। तो रामचंद्रिका जो है राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। इसकी समय रचना क्या है? 1601 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौरुषेय रामायण के रचनाकार कौन है? पौरुषेय रामायण के रचनाकार है हरिभट्ट बारहट, नरहरि बारहट। तो यह भी राम का परंपरा पर का ग्रंथ है। यह किसी महापुरुष की नहीं बल्कि राम को एक सामान्य पुरुष के रूप में मानकर रची गई है। तो ये भी राम काव्य पर आधारित है। ये ग्रंथ कौन से ग्रंथ? पौरुषेय रामायण, जो कि नरहरि बारहट की रचना है। और इसमें राम को जो है सामान्य पुरुष के रूप में मानकर ये रचना की गई है। अवध विलास के रचनाकार कौन है? अवध विलास के रचनाकार हैं लालदास। लालदास जो है अवध विलास के रचनाकार हैं। इसका रचनाकाल क्या है? रचनाकाल अवध विलास जो है इसका रचनाकाल है 1683। राम के जन्म से लेकर वनागमन तक की कथा है इसमें। जो अवध विलास जो है इसमें राम के जन्म से लेकर वनागमन तक की कथा है और इसका रचनाकाल है 1643 ईस्वी। ये 18 विश्रामों में विभक्त है। कौन सा? अवध विलास, जो कि लालदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का मुख्य श्रेय स्वामी रामानंद के उनको दिया जाता है। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इनके गुरु का नाम है राघवानंद। इनके गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। और इनकी भक्ति क्या है? इनकी भक्ति में ऊंच नीच आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी, देखिए नगेंद्र जी ने इनके संदर्भ में क्या है कि भक्ति भावना को ऊंच नीच आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी रामानंद को प्राप्त है। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? रामानंद के संदर्भ में कहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भक्ति भावना को ऊंच नीच आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को भी प्राप्त है। तो ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसके? रामानंद के संदर्भ में। इनका ग्रंथ जो है रामानंद जी का जो ग्रंथ है, इसको नोट कर लीजिएगा, राम रक्षा स्रोत रामानंद जी का ग्रंथ है। और इनकी रचना श्री रामांचन पद्धति में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया। तो इनके 12 शिष्य हैं और उन 12 शिष्यों का क्रम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभादास के भक्तमाल में रामानंद जी ने कितने शिष्य बताए? देखिए भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है और इसी में रामानंद के 12 शिष्य के बारे में बताए गए हैं। इनके शिष्य कितने हैं? 12 शिष्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 12 शिष्य का क्रम आप लोग देख लीजिए, क्रम भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अनंतानंद, सुखानंद, 12 शिष्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 12 शिष्य? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरयानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। ये 12 शिष्य हैं। एक पूछ लेते कौन से इसमें रामानंद के शिष्य हैं या कौन से नहीं है, इस तरह से पूछ लिया था एग्जाम में। तो इसे नोट कर लीजिएगा। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्री प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्री प्रवास जो है हरिओं जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिओं जी की रचना है। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और देखिए इसमें 17 सर्ग हैं और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इस रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। किसे? हरिओं जी को। और इसमें कृष्ण राधा को आधार बनाकर रचना रची गई है। शताब्दियों से चले आए आते हुए राधा के विरणी रूप को हरिओं जी ने बदला है। राधा को समाज से जोड़कर उनके चरित्र का विकास किया है इसमें।
सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी रचना है? सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा की रचना है। और इनका यह नाटक क्या है? नाटक विजय की रचना है। कब प्रकाशित हुई थी? यह 1975 में हुई थी। या सुरेंद्र वर्मा के और भी नाटक है, जान लेते हैं। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, और एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी और कैदे हयात। ये सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। दुखम सुखम, दुखम सुखम इम्पोर्टेंट है। उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? ममता कालिया। दुखम सुखम। और 2017 में इस उपन्यास पर देखिए व्यास सम्मान पूछ लिया जाता है, पुरस्कार भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया था। 2017 में दुखम सुखम ममता कालिया की रचना है, इसलिए इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, दुखम सुखम उपन्यास के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामानुजाचार्य के किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य जो है इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि की रचयिता है मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? अकाल पुरुष गांधी जीवनी विधा की रचना है। और किसने इसकी रचना की है? जैनेन्द्र कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर, केशव कहीं न जाए का कहिए। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये किसने कही है पंक्ति? किस कवि के द्वारा कही गई पंक्ति है? तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा लिपुताज विधा की रचना है। और इसे हिंदी की पहली रिपोर्टाज है। शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई ये विधा है। शिवदान चौहान द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है किसे? लक्ष्मीपुरा को। क्वेश्चन नंबर 14 है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है? देख लीजिए, रस आखेटम, रसिक प्रिया, प्रिया लिनकल्टी, रस प्रिया। रस प्रिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु का क्या है? कहानी है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। क्वेश्चन, अब रुद्र संप्रदाय का संबंध किससे है? शुद्धाद्वैतवाद से है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी को आराध्य मानकर रुद्र ब्रह्म और संकारी संप्रदाय में कृष्ण। देखिए, श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी को आराध्य माना जाता है, लेकिन रुद्र और ब्रह्म और संकारी ये तीनों में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी को आराध्य माना गया है, और रुद्र ब्रह्म और संकारी संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने माना है कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? बल्कि यह ईसाइयों की देन या तो मुसलमानों के आक्रमण के कारण नहीं है। ऐसा किसने माना है? जयप्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। किसने माना है? जयप्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीराबाई के गुरु कौन है? मीराबाई के गुरु है संत रविदास या जयदास। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, वृंदावन में मीराबाई की भेंट चैतन्य मत के विद्वान जीव गोस्वामी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो द्वारिका में हुई थी इनकी मृत्यु। और मीराबाई वृंदावन में द्वारिका रणछोड़ मंदिर चली गई थी, वहीं द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1504 में हुआ था। 1504 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई की कृष्ण की कल्पना पति के रूप में करती थी, इसलिए इनकी भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश दिखाई देता है। रसखान जो है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। और किससे दीक्षा ग्रहण की थी इन्होंने? विट्ठलनाथ से। जो बल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ, जिन्होंने रसछाप की स्थापना की थी। इसी से इन्होंने क्या दीक्षा ग्रहण की थी? किसने? रसखान से। 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ में उन्हें वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। 252 वैष्णवन की वार्ता जो कि गोकुलनाथ जी की है में रसखान को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। रसखान के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलसीदास ने अपनी रचना रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। यह तथ्य बेड़ी माधव द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र के आधार पर प्रचलित है। बेड़ी माधव द्वारा रचित जो मूल गोसाई रचना है इसी पे प्रचलित है कि इन्होंने सबसे पहले कथा किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। तो भारतेंदु ने रसखान के बारे में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट पंक्ति देख लीजिए। तो क्या लिखा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी है। ऐसा भारतेंदु जी ने कहा है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। किसके संदर्भ में कहा है? रसखान के संदर्भ में कहा है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संप्रदाय के अंतर्गत यह माना गया है कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं बल्कि कृष्ण का संबंध है लोक कल्याण से नहीं बल्कि लोक रंजन से है, ऐसा सखी संप्रदाय में माना गया है। सखी संप्रदाय का उपास्य भाव क्या है? प्रेम तत्व है। सूरदास की कविता में हम विश्व पाई राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किसका है? यह कथन राम कुमार वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 23 है भ्रमर गीत। देखिए भ्रमर गीत भी है, भ्रमर गीत भी है। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? नंददास है। और भ्रमर गीत के रचनाकार है सूरदास। तो भ्रमर गीत सूरदास, भ्रमर दूत रहेगा सत्यनारायण कविरत्न रहेगा, और भ्रमर गीत रहेगा तो नंददास पे टिक करना होगा। रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा है? तो रामचंद्र को फुटकर कवित्वों का संग्रह पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने कहा है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना की है, ये भी मैंने बताया ऊपर में। छंदों का अजायबघर, रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है, इसे छंदों का अजायबघर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जो कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संप्रदाय में राम और सीता का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है? तो किस संप्रदाय में? रसिक संप्रदाय में राम और सीता का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अग्रदास ने की थी। अग्रदास किसके हैं? नाभादास के गुरु हैं। और ये इस संप्रदाय में अग्रदास को अग्रकली कहा गया है। नाभादास जो है अग्रदास के शिष्य हैं। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने अग्रदास को अग्रकली कहा जाता है। किस संप्रदाय में? रसिक संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तुलसीदास का समकालीन माना जाता है? तो कौन सा कवि तुलसीदास का समकालीन है? तो नाभादास जो कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। नर नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे बुद्ध बना देता है, उसका अपकर्षण उसे बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से लिया गया है? तो यह संवाद किस नाटक से लिया गया था? लहरों का लीजिएगा, लहरों का राजहंस जो कि मोहन राकेश की रचना है, इसी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जौनपुर, गोंडा और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? जौनपुर, गोंडा और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है। अवधी बघेली छत्तीस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस आदिकालीन राजस्व ग्रंथ में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन मिलता है? तो किस राजस्व ग्रंथ में 12 मास का वर्णन मिलता है? विशालदेव राजस्व जो कि नरपति नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है और इसमें 12 मास का वर्णन किया गया है। राम कुमार वर्मा के एकांकियों की विशेषता क्या है? देख लीजिए, राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है इसकी विशेषता क्या है? ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक चेतना, काव्यात्मक एवं नाटकीयता, तीनों गुण उसमें हैं, यानी कि प्रयुक्त सभी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कवि निराला ने किसी हिंदी के विशाल मंदिर का स्वस्ति कहा है? तो कवि निराला ने किसी हिंदी की विशाल मंदिर का स्वस्ति रामहादेवी वर्मा जी को कहा है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? रीति काव्य की भूमिका के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक हैं। नागरी प्रचारी सभा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? काशी यानी वाराणसी, काशी में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में काशी में हुई थी। कब? 1893 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1903 में। और 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन हुए। और ये जो 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, उस समय इसके प्रकाशक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? कौन सा पत्र है जिसे राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो कर्मवीर पत्र जो है इसे राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? देखिए नंददास है। भ्रमर गीत के रचनाकार है सूरदास, भ्रमर गीत के रचनाकार है नंददास। तो यहाँ पे देख लीजिए, नंददास, भ्रमर गीत सूरदास, भ्रमर गीत नंददास, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न, उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसे नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, युगवाड़ी रचना में पंत जी ने किस युग को युग की वीणा कहा है। युगवाड़ी जो है पंत जी की रचना है और ये प्रगतिवादी रचना है। इनकी कैसी रचना है? प्रगतिवादी रचना है इनकी युगवाड़ी, और इसमें युग की वीणा कहा गया है किसे? प्रगतिवाद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? सरोज स्मृति, जो कि निराला जी की रचना है। अपनी पुत्री के वियोग में इन्होंने ये रचना लिखी है, सरोज स्मृति, जो कि शोक गीत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, गीत के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द्रौपदी क्या है, खंड काव्य के रचनाकार कौन है? द्रौपदी खंड काव्य है, इसके रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर खेर जो हैं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 350 से प्राप्त है। अरुण या मधुमा देश हमारा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और किस इम्पॉर्टेंट है पंक्ति है, यह गीत जो है प्रसाद जी की किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक जो है इनका, इसी नाटक से यह गीत लिया गया है, अरुण या मधुमा देश हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, सही है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। ताज तो महादेव वर्मा की रचना नहीं है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ताज जो है महादेव वर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सीढ़ियों पर धूप की रचयिता कौन है? सीढ़ियों पर धूप की रचयिता है रघुवीर सहाय। नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात, इंपॉर्टेंट है ये संशय की एक रात जो रचना है किसके द्वारा रची गई है? नरेश मेहता की रचना है, और इसमें किसके संशय की बात कही गई है? राम के संशय की बात कही गई है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र मदन मोहन है? तो उपन्यास के पात्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास की रचना है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना है क्या? परीक्षा, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, और इसी का पात्र कौन है? मदन मोहन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास तमस, जो कि भीष्म साहनी की रचना है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, ऐसा किसने कहा है और किसके संदर्भ में कहा है? तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया, किसने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? देखिए, मतीराम ने की है, बिहारी ने की है, वृंद ने की, इन तीनों ने सतसई की रचना की है, लेकिन सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 54 है, धन्य भारत भूमि सब रत्न की उपजावनी, यह पंक्ति जो है ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई है? यह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कही गई पंक्ति है, जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं, और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। भारतेंदु ने यात्रा विधि संबंधी कौन सी रचना की है? तो गंगा यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, यात्रा विधि संबंधी रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, न तदी समाज से किसका संबंध है? तदी समाज की स्थापना किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। ये भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सी रचना है रचनाकार का युग सही नहीं है? देखिए, कविता कौमुदी रामनाथ त्रिपाठी की रचना है, सही है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना भी सही है। रसवंती सिया रामचरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ये सही नहीं है। रसवंती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति किसकी रचित है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। इनकी भारत भारती जो रचना है, इस रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा क्या है? देख लीजिए, तो भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1375 से 1700 मानी है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, भक्ति काल ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? भक्ति काल ईसाइयत की देन है, यह कथन जॉर्ज गेसन का है। तो ये है टोटल 60 क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर
ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।